ये है आगरा का फतेहपुर सीकरी, जिसे 1571 में अकबर बादशाह ने मुगलिया सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। और आज से तकरीबन 453 साल पहले बड़ी मन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसे दुनिया जहांगीर के नाम से जानती है। मुगलिया सल्तनत के चौथे बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम। आज लाहौर में मुझे तीसरा दिन है और आज मेरा प्लान है मकबरा जहांगीर हिरन मीनार की तरफ, जो शेखपुरा में है। और मैं इस वक्त जौहर टाउन में हूँ। यहाँ से तकरीबन 21-22 किलोमीटर मकबरा जहांगीर है और जो हिरन मीनार है वो उससे भी आगे है। तो प्लान मेरा कुछ इस तरह है। तो मैं रेडी हूँ, अभी इंशाल्लाह निकल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है सारा लाहौर का जो बिज़ी एरिया है वहाँ से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो वो एरिया भी सारा बिज़ी है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि तकरीबन 1 घंटा हो सकता है। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान जमील और मैं आज आपको मकबरा जहांगीर जो शाहदरा में मौजूद है वहां लेके जा रहा हूं। वहां पर सैर भी करेंगे और आपको सफ़र भी कराएंगे। हम लोग इस वक्त जौहर टाउन से निकल रहे हैं और यहाँ से लेकर उनका मकबरा तकरीबन 22-23 किलोमीटर है। हम जिस मकबरे पे जा रहे हैं मुग़ल बादशाह जहांगीर का मकबरा है ये। और जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे, यानी इस सफ़र में मैं आपको उनकी ज़िंदगी के चंद बातें बताऊँगा, तो इस दौरान ये सफ़र भी हो जाएगा और हम मकबरे तक भी पहुँच जाएंगे और नाम बताते बताते गोवा पहुँच जाएंगे। शहनशाह हिंदुस्तान अकबर ने 1562 को राजपूत मलिका मरियम उज़ ज़मानी, जिसे जोधाबाई कहा जाता था, उनके साथ शादी की। शादी के 2 साल बाद उनके यहाँ जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया और चंद ही रोज़ में दोनों की वफ़ात हो गई। इस बात का मलिका और बादशाह पर बड़ा असर पड़ा और वो बड़े रंजीदा हुए। गम की हालत में अकबर बादशाह अपने महाज पर, अपने काम पर यानी जंग पर निकल गए। कुछ अरसे के बाद जब उन्हें पता चला कि मलिका उम्मीद से हैं, तो वो यानी अकबर बादशाह आगरा से वापसी पर एक गांव है फतेहपुर सीकरी, उस गांव में रहने वाले एक सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा सलीम की दरगाह पर पहुंचे और उन्हें अपना दर्द दिल सुनाया। उन्होंने दुआ दी और साथ ये बताया कि आपके इंशाअल्लाह 3 बेटे होंगे जो जवानी की उम्र पाएंगे। आखिर वो दिन आया जब अगस्त 1569 को उनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम रखा। सलीम नाम उन्होंने सूफ़ी बुज़ुर्ग सलीम चिश्ती की अकीदत से रखा। ख्वाजा सलीम चिश्ती की बेटी शहज़ादा सलीम की रज़ाई माँ थी और उनके भाई कुतुबुद्दीन शहज़ादा सलीम के बुनियादी उस्ताद थे। यानी 5 साल की उम्र में उन्होंने तालीम वहाँ से सीखी। अभी मेरी अचानक फ्यूल गेज पर नज़र पड़ी तो मुझे याद आया कि मैंने पेट्रोल डलवाना था और मुझे वो तो भूल गया बिल्कुल। तो बिल्कुल वो ई से भी अब नीचे आ चुकी है, तो मैं पहले पेट्रोल डलवा लूँ और जो जहांगीर साहब की दास्तान है फिर वो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि उनका जो मज़ार है, मकबरा है, यानी वो फोत हो चुके हैं, तो उनकी जो पीछे ज़िंदगी है उसकी थोड़ी सी दास्तान इतने तक मैं बता दूँ। ओहो, तो एक्सीडेंट हुआ है, चिंची ऊपर चढ़ गई है। देख लें ज़रा इसको रोक के। जिनका एक्सीडेंट हुआ है दोनों अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से बच गए हैं। लग नहीं रही, लग गई। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ये टेंशन दूर हुई। मुझे असल में याद ही अचानक आया, मैंने पेट्रोल डलवाना है। पहले बात ही मैं मुगलिया दौर के गहराई में चला गया, फिर मुझे ये बात भूल गई। अच्छा, तो मैं वहाँ तक पहुँचा था कि उनकी जो पैदाइश हुई, तो शहज़ादा सलीम की रज़ाई माँ
सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा सलीम की बेटी थी और इनके जो रज़ाई भाई थे वो कुतुबुद्दीन थे। शहज़ादा सलीम ने इब्तदाई जो तालीम थी वो भी उनसे हासिल की, कुतुबुद्दीन से। वैसे उन्होंने और भी मुख्तलिफ़ यानी जंगी मनसूबाबंदी, हिकमत अमली अपने मामू से और जो मुख्तलिफ़ शख्सियात थी उन्होंने उनसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इल्म सीखा था, यानी जंगी महारत भी, इल्म भी और तुर्क ज़बान भी, इस तरह से। हालांकि बड़ी मन्नतों और मुरादों से ये बेटा पैदा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी अकबर बादशाह को अपना बेटा उस तरह परफेक्ट नहीं लगता था, या जिस तरह समझें कि बंदा कहता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट एक एम्परर नहीं बन सकता, तो इसलिए उनका आपस में थोड़ा बहुत इख्तलाफ भी होता था। शहज़ादा सलीम शादियों के मामले में बड़ा कुशादा दिल रखते थे। उन्होंने बहुत सारी शादियाँ की, लेकिन सबका ज़िक्र नहीं किया जा सकता, ना इतना मुझे याद है। सबसे पहली शादी उन्होंने अपने मामू राजा भगवान दास की बेटी शाह बेगम से की 1585 में, और उनसे उनका एक बेटा था जिसका बड़ा मशहूर किरदार है, अगर आपने सुना हो, खुसरो मिर्ज़ा का, जिनको अपने ही बाप ने अंधा किया और अपने भाई ने कत्ल कर दिया था। उसके बाद शहज़ादा सलीम की दूसरी बीवी जो एक राजपूत शहज़ादी मनावती बाई थी, उनसे उनका बेटा शहज़ादा खुरम, जिसे शाहजहां कहते हैं, वो था। इसी तरह काबिल ज़िक्र उनकी तीसरी तो नहीं, चौथी तकरीबन पाँचवीं होंगी, साहिब जमाल बेगम, उनसे उनका बेटा परवेज़ था। ये शहज़ादा सलीम के 3 बेटों की माओं का ज़िक्र था। सबसे अहम ज़िक्र अभी बाकी है, ट्रैफिक से निकल कर करते हैं। और अब सबसे अहम ज़िक्र, जिसे नूर जहाँ का लक़ब दिया था, जी हाँ, महरुन्निसा का, तक 25 मई 1611 को, अब शहज़ादा सलीम नहीं कहूँगा, अब बादशाह जहांगीर, बल्कि शहनशाह जहांगीर ने 1611 को महरुन्निसा, जो एक बेवा थी, शरफगन की बेवा थी, उनसे शादी की। और कुछ ही अरसे में जो बादशाह सलामत की जितनी भी बेगमात थीं, उनमें से उनकी महबूब बन गई और यानी स्पेशल हो गई। इनसे पहले सालिया बेगम को पातशाह बेगम का लक़ब दिया गया था। जब उनकी वफ़ात हुई तो ये लक़ब भी नूरजहाँ को मिल गया। नूरजहाँ बहुत अक्लमंद और हर मामले में इंतहाई शऊर और बुरदबार किस्म की औरत थी। यानी आप कह सकते हैं कि ये वो औरत थी जो औरत होकर रियासत के मामलात को चला और संभाल सकती थी। शहज़ादा सलीम अपने वालिद की वफ़ात के तकरीबन 7-8 दिन के बाद तख्त पर बैठ गया, यानी 1605 को, और हिंदुस्तान के तख्त का वारिस बन गया। अब से वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर गाज़ी बादशाह है, यानी हिंदुस्तान का बादशाह। और अब से वो शहज़ादा सलीम नहीं बल्कि शहनशाह जहांगीर है। और इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 36 साल है। 1605 में जब शहज़ादा सलीम शहनशाह जहांगीर बना, हिंदुस्तान के तख्त का वारिस बना, तो उसके बाद उसने बहुत सारे काम किए, बगावतें भी कुचली, जंग भी लड़ी, जंगें भी लड़ी, डाकों के मुकाबले भी किए, बहुत सारे रियासतों को ज़ेर भी किया, अच्छे काम भी किए, बुरे भी किए। मुख्तलिफ़ हिस्टोरियंस मुख्तलिफ़ तरह से उनको देखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी उनको एक अच्छा एम्परर या एक समझदार एम्परर की तरह नहीं देखते। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी जगह अगर उनका बेटा खुसरो होता तो शायद मुग़ल सल्तनत का रंग और रूप कुछ और होता। ये रहा गेट, और पार्किंग किधर है? सारा एरिया ही पार्किंग है मेरे ख्याल में। तो बाइक पार्क करते हैं, फिर अंदर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं एंटर हो चुका हूँ अंदर। तो जब आप यहाँ से एंट्री लेकर आते हैं, ये एक जगह है, यहाँ पर 4 रास्ते जा रहे हैं। तो जो राइट साइड पे है, ये सामने देख रहे हैं, यहाँ से बादशाह सलामत का मकबरा है, जहांगीर साहब का।
तो सबसे पहले हम राइट साइड पे जाएंगे। ये शाहदरा का मुग़ल गार्डन है जो नूरजहाँ ने बनवाया था, और ये जो बड़ी इमारत आपको नज़र आ रही है ये मकबरा जहांगीर है, जहाँ उनके खावंद जहांगीर बादशाह दफन है। मेन गेट से एंटर होने के बाद मैं बिल्कुल इस सराय के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ, और मैं आपको ये दिखा दूँ, ये सराय जहांगीरी है और इसकी 4 अतराफ़ हैं और 4 बाग हैं, और तकरीबन ये जो छोटी छोटी सराय बनी हुई हैं ये 150 कमरे हैं। एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ आने का दरवाज़ा है, एक तरफ जिस तरफ मैं जा रहा हूँ यानी दाईं तरफ ये मकबरा जहांगीरी है। सबसे पहले मकबरा जहांगीरी की तरफ जाएंगे, फिर वापसी यहाँ पर मस्जिद है कदीम दौर की बनी हुई, और उसके बाद इन्हीं के जो साले हैं थे आसिफ जा, उनका मकबरा भी है, वहाँ पर बाद में जाएंगे। ये सराय मुख्तलिफ ये वैसे शाहजहाँ के दौर में बने थे। मुग़ल दौर के बाद जब सिखों का दौर आया तो उन्होंने इसे फ़ौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया। उनके बाद फिर जब अंग्रेज़ आए यानी ब्रिटिश राज में ये सारे जो सराय छोटे छोटे जो 150 कमरे हैं जिनके आगे बरामदे भी हैं, इनको कोयला स्टोर करने के लिए रख दिया गया। यानी ये कोयला यहाँ पर स्टोर किया जाता था। उसकी वजह से ये जो सराय थी ये काफ़ी खस्ता हालत हो गई, जिसे बाद में मुरम्मत किया गया। अब हम इस खूबसूरत बुलंद दरवाज़े से मकबरा जहांगीरी की एरिया में या पोर्शन में एंटर होंगे। कहाँ है रोशनी? अच्छा जी, ये है मकबरा जहांगीर, वो सामने आपको नज़र आ रहा है। अभी इस ट्रैक से चल के जाते हैं वहाँ पर, और अंदर से दुआ भी फातिहा भी पढ़ लेंगे और मकबरा अंदर से भी आपको दिखा देंगे। वैसे ये काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ से भी लग रहा है, लेकिन कुछ एरिया जो आउटसाइड जो दीवार है वो उसमें काफ़ी टूटी फूटी है, और जो एंट्रेंस है गेट है उसके साथ जो पिलर हैं वो भी टूटे फूटे हैं। लेकिन यहाँ से जो मकबरा नज़र आ रहा है वो बहुत खूबसूरत और लगता है कि वो रिनोवेट हो चुका है शायद। तो चल के देखते हैं। मुग़ल बादशाह जहांगीर अपने आखिरी दिनों में बहुत बीमार रहते थे, बहुत तकलीफ़ में थे। तो कुछ अरसा पहले वो काबुल गए। काबुल से सेहत की बहाली के लिए वो कश्मीर आए। कश्मीर में सख्त सर्दी की वजह से उनका दिल नहीं लगा और उन्होंने वापस लाहौर आने का इरादा किया। लाहौर जाने के रास्ते में भिम्बर रोड पर राजौरी शहर के करीब उनका इंतकाल हो गया। मुग़ल बादशाह की अहलिया बहुत समझदार थी, तो उन्होंने इस बात को बाकी बंदों से, सिपाहियों से मख्फी रखा कि कहीं बगावत न फैल जाए, और ये बात उन्होंने छुपा के रखी। लेकिन मख्फी रखना मुश्किल भी हो पा रहा था। वजह ये थी कि लाश की बू फैलने लगी। खुशबुएं इत्र भी लगाए, लेकिन बदबू बदस्तूर बढ़ती चली जा रही थी। आखिर उन्होंने ये फैसला किया कि बादशाह के जो अंतड़ियाँ और अंदर सामान निकाल कर दफना दिया जाए और इनको इस तरह बंद करके लाहौर ले जाया जाए। शाही तबीबों को बुलाया गया और उनके मशवरे से जहांगीर का पेट चाक करके अंतड़ियाँ और बाकी कुछ निकाल कर कश्मीर का एक किला है बागसर, उसके साथ दफना दिया और जहांगीर की मैयत को एक पालकी में सवार करके लाहौर के लिए रवाना कर दिया गया, जो जुमे के दिन लाहौर पहुंच गई।
फिर नूरजहां ने अपने ही शदारा बाग में जहांगीर को दफन कर दिया। सोलह सौ 27 को इस मकबरे पर काम शुरू हुआ। 10 साल तक ये काम होता रहा और 10 लाख रुपए की खतीर रकम इस पर खर्च हुई। जहांगीर के बाद जो नए शहनशाह थे, शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां, उनके हुक्म से ये मकबरा बनवाया गया था। मकबरे का अहाता बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा कमरे हैं और बरामदे हैं, लेकिन इसमें गुंबद नहीं है। कहते हैं कि जहांगीर की वसीयत थी कि मेरे मकबरे की छत पर गुंबद न बनाया जाए, तो इसीलिए इस पे गुंबद नहीं है। ये वो दरवाज़ा है जो शहनशाह हिंदुस्तान जहांगीर की कब्र तक जाता है और ये सामने उनकी कब्र है। अंधेरा है, शायद आपको इतनी नज़र ना आ रही हो, तो मैं फातिहा भी पढ़ लूँ। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। तो ये देखा आपने उनका मकबरा। ज़मानों पहले यहाँ पानी का एक पूरा सिस्टम हुआ करता था। बाग के बाहर कुएं थे, कुओं से पहियों की मदद से पानी दीवारों के ऊपर से लाया जाता था। वहाँ से होज़ और फुआरे यानी होज़ भरे जाते थे और फुआरों से पानी आता था। फिर ये पानी जब ओवरफ्लो होता तो यहाँ से नीचे आता आबशार की आवाज़ निकालते हुए, और ये सारी जो नालियाँ हैं या ये वाटर चैनल हैं ये भर जाते। भरने के बाद यहाँ से जब पानी ओवरफ्लो होता तो ये सारे बाग को पानी मिलता, यानी दरख्तों को भी और पौधों को भी। तो जी मकबरा जहांगीर देख लिया और काफ़ी सुकून का माहौल है। इसके अलावा काम हो रहा है, वहाँ पर रिनोवेशन का काम शुरू है और तकरीबन एक साइड मुकम्मल वो जो है वो फर्श वगैरह और ये सारी टूटे हुए हैं, मतलब बन रहे हैं, वहाँ पे काम शुरू है। तो हो सकता है अभी ये काम जो दीगर उसके अतराफ़ हैं, 3 साइड हैं, वहाँ पर भी होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल एक साइड थी और जो मेन एंट्रेंस है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब जो मैं लेफ़्ट साइड पर आया हूँ, मकबरा सिर्फ जहाँ भी इस तरफ है और ये मस्जिद है ये